नंबर एक्वायरिंग द nth प्लेस सीक्वेंस, जो सबसे लास्ट प्लेस होता है, जितना नंबर होता है उसको हम टर्म में nth टर्म डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग tn और an कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से अगर मान लिया कि मैं कि tn 2n+1 है, तो a1 क्या होगा, n के जगह पर 1 पुट कर दिए तो मेरा 3 आ गया, 2 पुट किए तो 5 आया, 3 पुट किए तो 7 आया। दस द नंबर 357 ई फॉर्म है क्या का, सीक्वेंस का, एक सीक्वेंस है। इसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन से ही हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं उसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उसका जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग उसको फाइंड करते हैं। टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी में कैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग को मान लिया कि गिवन है, कॉमन डिफरेंस में दिए हुए है कि जिसका फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, अ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, और nth टर्म हमको निकालने कहता है, तो हम कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं कि tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे, जैसे हम लोग जान गए कि a और d है, तो हम लोग AP में लिखते हैं पहले। सो द गिवन AP में बी रिटन एज, कैसे, पहला टर्म ए हुआ, दूसरा ए प्लस डी हुआ, एक बार डी जुटा, फिर 2d ऐड हुआ, फिर 3d ऐड हुआ, फिर 4d ऐड हुआ, मतलब इस तरह से सीक्वेंस में रहता है। तो इसको हम लोग जैसे बात मतलब मान लें कि tn इक्वल टू क्या होगा, तो हम इसको ऐसे पुट करते हैं। t1 इक्वल टू क्या हुआ, a, तो a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 1-1 इंटू डी। t2 इक्वल टू a प्लस डी आया, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2-1d। t3 इक्वल टू a प्लस 2d, तो a प्लस 3-1d। t4 इक्वल टू a प्लस 3d इक्वल टू a प्लस 4-1d। जैसे 2 में 1 गया तो 1d बचेगा, 3 में 1 गया तो 2d बचेगा, 4 में 1 जाएगा तो 3d बनेगा। इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं कि जैसे जितना नंबर है उतना में माइनस घटाते हैं। तो tn अगर है तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d, यही फार्मूला हो गया। ये जनरल टर्म में मतलब जैसे हम इसको लिख लेंगे कि ये हमको याद कर रखे रहना है हमेशा, तो हम इसको ऐसे नहीं ना करेंगे कि द nth टर्म ऑफ एन AP इज कॉल्ड जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या हुआ मेरा, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन एक ठो बना लेते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म। दूसरा हुआ 16 टर्म, अब पहला हुआ nth टर्म के किसका, ऑफ सीक्वेंस क्या दिए हुए भाई, ऑफ द AP
3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। इसमें हम लिखेंगे कि हमको गिवन क्या है सॉल्यूशन में AP इक्वल टू 3 5 7 9 11 गिवन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे A, फर्स्ट टर्म मेरा क्या था 3, और D इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े कॉमन डिफरेंस कि D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 मेरा कितना था 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो इस हिसाब से फर्स्ट निकालना है Tn, तो Tn इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ए मेरा कितना था 3 प्लस N माइनस 1 और D क्या है 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 3 प्लस 2N माइनस 2 इक्वल टू हमको हो गया 2N और 3 में माइनस किए 2 तो 1, तो ये प्लस, यही हो गया मेरा आंसर। सेकेंड है बनाना क्या, यानी लिख देंगे यहाँ nth टर्म इक्वल टू 2N प्लस 1। अब हमको T16 निकालना है, T16 इक्वल टू भाट। तो पहले हम Tn का फार्मूला लिख लेंगे, क्या हुआ A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये मेरा क्या था 3 प्लस 16 है N, और ये हो गया क्या 1 और D हो गया क्या 2। तो हमको हो गया 3 प्लस 15 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस 30 यानी 33, यानी T16 सॉरी गलती लिखा गया T16 टर्म इक्वल टू 33। ये हो गया मेरा आंसर। बस इतना ही। आगे चैप्टर में आप लोग जो समझे नहीं समझे तो आगे चैप्टर में समझिएगा, और क्या कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, जल्दी जल्दी कीजिए।